सफलता की कुंजी। डॉक्टर मार्क कैनन कैंसर बीमारी के एक विशेषज्ञ हैं। एक बार किसी सम्मेलन में विशेष रूप से उन्हें भाग लेने हेतु किसी दूसरे शहर से अचानक निमंत्रण आया। उस सम्मेलन में उन्हें भाग लेना अति आवश्यक था, इसलिए उन्होंने तुरंत हवाई जहाज़ से जाने की योजना बनाई और अपने पूरे स्टाफ के साथ हवाई अड्डे पर समय से पूर्व ही पहुंच गए। उड़ान भरने से पूर्व विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण विमान उड़ने में काफ़ी देर हो गई। सम्मेलन में जाना अति आवश्यक था, इसलिए उन्होंने दूसरी फ़्लाइट से समय पर पहुंचने की पूरी कोशिश की, परंतु दूसरी फ़्लाइट को भी कई घंटे देरी से उड़ान भरनी पड़ी थी। डॉक्टर काफ़ी देर तक मन ही मन में सोचते रहे। अंत में वह एयरपोर्ट के बाहर आए और प्राइवेट टैक्सी किराए पर ली, परंतु टैक्सी चलने वाली उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय किया। डॉक्टर कैनन ने अपनी यात्रा शुरू की, परंतु कुछ ही देर बाद आंधी और तूफान शुरू हो गया। वह अपने आप में काबू नहीं रख पाए और रास्ते से इधर उधर भटक गए। काफ़ी देर तक भटकते भटकते ज़ोर से भूख लगी। काफ़ी देर भटकने के बाद उन्हें एक पुराना मकान दिखाई दिया। वह उस मकान के पास गए और घबराते हुए दरवाज़ा खटखटाया। मकान में से एक बूढ़ी महिला निकली और देखा कि एक व्यक्ति इस घनघोर जंगल में इधर उधर हताश होकर मायूसी के साथ दरवाजे पर खड़ा है। महिला ने बड़े आराम से उस व्यक्ति से पूछा कि आप इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो। उसे व्यक्ति ने महिला से अपनी ऊपर बीती सारी कहानी सुनाई और अंत में एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। महिला के पास फ़ोन नहीं था, इसलिए महिला ने कहा कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, परंतु आप अंदर आकर खाना खा सकते हैं। वह व्यक्ति अत्यंत खुश हुआ और अंदर आ गया। अंदर आकर महिला ने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया, परंतु खाना परोसने से पहले महिला ने उस व्यक्ति से कहा कि खाना खाने से पहले उस परमपिता परमेश्वर को याद कर लेते हैं और पूजा के पश्चात खाना खाना शुरू करेंगे। इस पर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ और कहा कि मैं कभी पूजा या प्रार्थना आदि में विश्वास नहीं करता हूँ। इसके तुरंत पश्चात महिला पूजा करने चली गई। पूजा के पश्चात जैसे ही महिला अंदर से बाहर आई तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आप पूजा दिन प्रतिदिन क्यों करती हैं? क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुनकर आपकी रक्षा करेंगे? महिला ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक ही बेटा है और वह कैंसर रोग से पीड़ित है, जिसका इलाज सिर्फ डॉक्टर कैनन के पास है, परंतु मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पैसे न होने के कारण अपने पुत्र का इलाज कैनन नाम के डॉक्टर से नहीं करवा सकती, क्योंकि उनका इलाज अत्यधिक महंगा है। इसलिए मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करती हूँ कि मुझे उसे मुकाम पर पहुँचा दे, ताकि मैं अपने इकलौते पुत्र का इलाज ठीक ढंग से कर सकूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे और मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। इतना सुनकर वह व्यक्ति डॉक्टर कैनन आश्चर्यचकित हो गया। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने चुप्पी साधने के बाद महिला से कहा कि जिसको पाने के लिए आप भगवान से प्रार्थना कर रही हो वह आपको मिल चुका है और मैं ही डॉक्टर कैनन हूँ। आज उस परमपिता परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। शायद मुझे आपकी बेटी के इलाज के लिए ही यहाँ भेजा है, इसलिए यह रचना रची है। इतना सुनकर महिला आश्चर्यचकित होकर डॉक्टर कैनन के पैरों में गिर पड़ी। महिला ने कहा कि मेरी पूजा के परिणाम से आज मुझे साक्षात परमपिता परमेश्वर के दर्शन हो गए। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इतना सुनकर डॉक्टर ने अपनी सारी घटना उस महिला को सुनाई और कहा कि मुझे भी आज से भगवान में पूर्ण विश्वास हो गया है। जो मनुष्य अपनी सच्ची लगन व श्रद्धा के साथ उसे परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाता है,
अवश्य ही भगवान उसे एक दिन किसी न किसी रूप में आकर दर्शन देते हैं, उसके हर काम में सफलता का मार्ग दर्शाते हैं। इतना कहकर डॉक्टर कैनन ने महिला से कहा कि अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपके पुत्र का पूरा इलाज बिना पैसे ही करूँगा। इतना सुनकर महिला अति प्रसन्न हुई। डॉक्टर ने बुढ़िया के लड़के का इलाज प्रारंभ कर दिया। इलाज पूर्ण होने के पश्चात बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। इसके पश्चात महिला ने अपने बेटे को स्वस्थ देखकर चैन की सांस ली और हंसी खुशी के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। डॉक्टर कैनन ने भी भविष्य में गरीबों का इलाज मुक्त करने का संकल्प लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, इस प्रकार सच्ची लगन व श्रद्धा ही असंभव को संभव बना देती है। इसलिए हर मनुष्य को सफलता पाने के लिए सच्ची लगन से प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, आई होप कहानी आपको अच्छी लगी होगी।